हेलो जी। मेरा नाम ऋषभ है। RIS वाला ऋषभ नहीं, HRIS वाला ऋषभ। वो होता है ना, कॉमन नाम में यूनिक स्पेलिंग। सब कैटेगरी चल रही है हमारी। एक मेरे कॉलेज में भी एक थी मेरी दोस्त, शिवानी। उसकी स्पेलिंग थी SHIVAN डबल ई, यार डबल यूनिक। शिवानी की बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम है सोनल। सोनल का स्पेलिंग सिंपल है, पर सोनल स्पेशल इसलिए क्योंकि वो सोनल है। मेरी सोनल, ठीक है। मैं आपको सच बताऊं, प्यार से प्यारी कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये सूरज का उगना डूबना, लहरों का उठना गिरना, ये फूलों का खिलना मुरझाना, ये दुनिया का घूमते रहना, ये बस इसलिए है ताकि दो लोग एक दूसरे से ताउम्र बस प्यार करते रहें। और उनके जाने के बाद आए फिर से कुछ लोग जो बस यूं ही प्यार करते रहे, क्योंकि देखने जाए तो ये दुनिया बहुत बेकार है। सिर्फ प्यार ही इसके होने का जस्टिफिकेशन हो सकती है। तो मैं सोनल से बस वैसे ही प्यार करता हूं। हाँ, अगर आप अभी एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो शायद आपको मेरी बात सही ना लगे, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई सोनल हो और आप भी मेरी तरह बिल्कुल एक मजनू हो, तो प्यार से प्यारी कोई चीज नहीं है। जैसे हम अभी हाल ही में ना कुर्ग गए थे। कॉलेज खत्म हुआ है हमारा, ठीक है। कॉलेज खत्म होकर थोड़ा टाइम हो गया, पर कॉलेज को अंदर से खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो बस चले गए कुर्ग दोस्तों के साथ घूमने फिरने। और वहां पर भी ना सोनल आई नहीं थी, पर सोनल दिख रही थी मुझे हर जगह हर वक्त, जिससे शिवानी थोड़ी नाराज हो गई। शिवानी को यह बात चुभ रही थी क्योंकि शिवानी का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। दरअसल ये जो ट्रिप थी ना, वो भी शिवानी ने ही पूरी बनाई थी। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि शिवानी ने किसी किताब में तो पढ़ लिया कि अगर किसी से दूरी बनानी है तो उससे दूर चले जाओ। तो हम कुर्ग आ गए, विच इज ओके। पर फिर वहां पर वो सबको एक किताब बेच रही थी जिसमें से उसने ये घटिया थॉट पकड़ा था। वो कुछ ऐसा था, द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन। हम सबको बेच रही थी। मैंने कहा भाई मुझे नहीं खरीदना है, मैं अपने प्रेम पर ऐसे कैसे डाउट कर सकता हूं, है ना। मैं आपको बताऊं मैं कितना दीवाना हूं। मैं पहाड़ों के साथ भिड़ गया था सोनल के लिए, क्योंकि क्या हुआ ना कि मैंने एक बार बस गलती से सोनल का नाम बोल दिया, तो पहाड़ों ने भी चिल्लाकर वापस उसका नाम बोला। लोग उसे गूंज कहते हैं, मैं उसे पहाड़ों की जलन कहता हूं। पहाड़ों के पास सोनल नहीं है ना, तो जब पहाड़ ने उसका नाम बोला तो मैंने और जोर से सोनल का नाम लिया, कि जस्ट उसे ये बताने के लिए कि सोनल सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं ना दिन में देख रहा था कि आसमान बादलों से सोनल का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सोनल इतनी खूबसूरत है कि भगवान भी बस उसे एक ही बार बना पाए। तो रात को मैंने तारों पर उसका नाम अपने नाम के साथ लिख दिया। आसमान भी खुश हो गया कि चलो उसका चेहरा नहीं तो उसका नाम ही सही, कुछ तो है जो उस पर बनता है। मैंने कहा ना, मैं पूरा का पूरा दीवाना हूं। पर मैं जब भी उसे ये बात कहता हूं ना, तो फिर वो थोड़ी चिढ़ जाती है और कहती है कि आशिकी चलती रहेगी, तुम नौकरी ढूंढ लो। बताओ ऐसे कौन प्यार पे पानी फेरता है। पर ठीक है, इसकी वजह से ना 4 महीने से हमारी बात नहीं हो रही है। मैंने उसको कोई चिट्ठी नहीं लिखी इन 4 महीनों में, क्योंकि मैं एक नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। और आप कुदरत की बात ये देखिए कि आज ऑफर लेटर भी हाथ में है और उसकी एक चिट्ठी भी आ चुकी है। अब इस चिट्ठी में वो अपनी पूरी नाराजगी लिखेगी और इसके जवाब में मैं उसे नौकरी की खुशखबरी दे दूंगा। तो चिट्ठी की शुरुआत है कि प्रिय ऋषभ, नहीं प्रिय वो लिखती नहीं है, मैं बस मान लेता हूं, आदत हो गई है। प्रिय ऋषभ, मैं शादी कर रही हूं। माना ये मेरा फैसला है, पर मुझे इस फैसले तक लाए हो तुम। ये अपना पल्लू ठीक करने के लिए एक आरोप जैसा लग सकता है तुम्हें, पर यह सच है। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया था कि प्रेम से दिल भरता है पेट नहीं। कितनी बार तुम्हें समझाया कि कोई नौकरी कर लो, कुछ भी, पर तुम अपनी आवारगी से बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे। पैसे जिंदगी नहीं है यही कहते थे ना तुम, पर प्रेम भी एक जिंदगी के लिए काफी नहीं होता। दोनों हिस्सा है जिंदगी का और एक के भरोसे दूसरे को भूला नहीं जा सकता। ये कोई आसान फैसला नहीं था मेरे लिए, पर तुमने मुश्किल रखा भी नहीं। तुम बड़े होना नहीं चाहते थे और अब मेरे पास बचपने का कोई वक्त नहीं बचा है।
हाँ, मैं हो सकती हूँ तुम्हारी नजरों में एक विलन, पर मैं अपनी आज की खुशी में अपने कल को उदास नहीं कर सकती। मैं तुमसे माफी नहीं मांगना चाहती क्योंकि मैं अपने पक्ष में सही हूं और तुम अपने। हम बस दो लोग हैं जो जिंदगी को दो अलग नजरों से देखते हैं, और वो हमें गलत नहीं बनाता, बस इस रिश्ते को मुमकिन नहीं रहने देता। लोग हमेशा कहते हैं ना कि जितना जरूरी प्यार है उतना ही पैसा, फिर भी पैसा कैसे जीत जाता है। मैं पता है इस बात को ना अब 1.5-2 साल हो गए, पर अभी भी मैं उसी वक्त पे ठहरा हुआ हूं। मैं आज भी सोचता रहता हूं कि मैं कुछ बदल सकता उस वक्त के बारे में तो क्या बदलता। सबसे पहले मन में ये ख्याल आता था कि मैं ना 4 महीने तक चुप ना रहता, मैं ना उसे 1-1.5-2 महीने में बता देता कि यार मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, शायद मिल जाएगी। पर फिर मैंने सोचा कि ऐसे रिश्ते को बचाकर क्या फायदा जिसमें 2 लोगों का फैसला एक इंसान कर लेता है। फिर मन में आया कि अपनी सारी नाराजगी लिखकर उसे भेज दूं, सारा गुस्सा उतार के भेज दूं, पर यार मोहब्बत नफरत की भी तो इजाजत नहीं देता। तो बस उसी पल में बैठा रहता हूं मैं। वो जो ऑफर लेटर मिला था वो नौकरी ज्वाइन कर ली मैंने, वहीं पर काम करता रहता हूं, और जब भी खाली वक्त मिल जाता है ना तो बस सोचता रहता हूं कि क्या बदल सकता था मैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी भी सोनल से प्यार करता हूं, मैं बस वहां पर रुका हुआ हूं। उस दिन भी मैं दफ्तर में बैठा था, वही सोच रहा था कि अचानक एक आवाज आई, दिस इज द बेस्ट बटर चिकन आई हैव एवर हैड। क्या बटर चिकन है, ओहो क्या बटर कस के डाला था और चिकन इतनी मुलायम। अरे भाई, दुनिया आपको दुखी तो करती है पर आपको दुख बनाने का वक्त नहीं देती। ये वैसे कृतिका है, मेरी ऑफिस की कलीग उर्फ दोस्त, और मैं उसका ऑफिस का कलीग उर्फ दोस्त उर्फ प्रेम। जी हाँ, उसका ये कहना है कि मैं उसकी प्रेम कहानी का हिस्सा हूं, मुझे बस अभी तक पता नहीं चला ही है। और मैं उसे जब पूछता हूं ना कि यार तुम्हें क्या पसंद है मेरे बारे में, तो ऐसे शर्मा कर कह देती है आई लव ब्रोकन थिंग्स, और हंस देती है। ऐसी बेइज्जती कौन करता है यार। पर पता है ये कहने के 1 हफ्ते बाद ना उसने मुझे एक मेल भेजा, रीजंस व्हाई आई लाइक यू। प्रिय ऋषभ, मैंने नहीं बोला है, उसने शुरुआत से लगाया था। प्रिय ऋषभ, आई लाइक यू क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो जो अपनी अच्छाई का दिखावा नहीं करते। तुम चुपचाप रहते हो पर देखते सुनते सब कुछ हो। तुम डोमिनेटिंग भी हो पर सेंसिटिव भी। यमी लिखा था। पर सबसे ज्यादा जरूरी कि तुम प्यार से तब भी वफादार रहे जब प्यार तुमसे वफादार नहीं रहा। होने के लिए ये बड़ी कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए पर है यूनिक, बिल्कुल तुम्हारे नाम के स्पेलिंग की तरह। और सच बताओ ना, पागल लड़की है यार, पर बड़ी अच्छी लड़की है। पर दिल लगाने पे पता है क्या डर लगता है, हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है ना मैं कहां पर फंसा हुआ हूं। किसी और की यादों में रहकर किसी और से प्रेम के वादे करना, प्रेम ऐसा तो नहीं होता ना। तो मैं उससे यही कहता रहता हूं कि मुझे होता रहता है तुझसे थोड़ी थोड़ी दिल लगी का मन, पर डर लगता है कि वापस वैसा ही ना हो जाए, क्योंकि अभी भी वहीं पर फंसा हुआ हूं मैं। तो एक दिन बड़े सीरियस चेहरे के साथ उसने पूछा, सोनल से अभी भी प्यार करते हो? तो मैंने तुरंत कहा नहीं, मैं सोनल से प्यार नहीं करता, मैं बस उस याद में फंसा हुआ हूं। हमारी कुछ यादें हैं जहां से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं। तो तुरंत मूड स्विच करके कहती है, तो फिर सब सिंपल है, तुम्हें बस ये करना है कि किसी को भूलने के लिए आपको उन्हें याद करना छोड़ना पड़ता है। जीनियस। मैंने कहा कि देखो हम कहां किसी को याद करते, याद तो बस आ जाती है। तो उसने कहा करेक्ट, जैसे मुझे वो बटर चिकन याद आती रहती है। मैंने कहा बिल्कुल, तुमने जैसे उस बटर चिकन की तारीफ की थी, पूरा ऑफिस उस बटर चिकन को याद करते रहता है। तो उसने कहा एग्जैक्टली। अब क्या है ना, वो बटर चिकन का ख्याल तो मुझे आते रहता है, पर उस ख्याल को मैं कितना सोचूंगी, उसे कितना ग्रो होने दूंगी, उस पे मेरा कंट्रोल है। जिस दिन उस ख्याल को मैंने ग्रो होना छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया, उस दिन धीरे धीरे करके मैं भूल जाऊंगी अबाउट द वर्ल्ड्स बेस्ट बटर चिकन। तो मैंने कहा तुम्हें डर नहीं लगता कुछ ऐसा खो जाएगा जो इतना खूबसूरत है तुम्हारे लिए? तो उसने कहा नहीं, क्योंकि क्या है ना, अगली बार जब मैं किसी और जगह बटर चिकन खाने जाऊंगी ना, तो उस पर वर्ल्ड्स बेस्ट बटर चिकन के साथ कंपेयर होने का बोझ नहीं होगा।
मैंने कहा ना पागल लड़की है, पर जब जब ऐसी बातें करती है तब तब 2 पल के लिए ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है। उस दिन हुआ और मैंने उसे कह दिया कि यार प्यार जैसा कुछ हो रहा है यार। तो उसने कहा प्यार जैसा नहीं, जिस दिन प्यार हो जाए उस दिन प्रपोज करना। तो मैंने कहा दोनों में डिफरेंस क्या है? तो उसने कहा देखो प्यार जैसा ना एक्साइटिंग है, पर प्यार एक्साइटिंग के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग एक्साइटमेंट में आई लव यू तो बोल देते हैं, पर जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आई लव यू के साथ वो रिश्ता भी टूट जाता है। तो जिस दिन तुम्हें लगे कि ये प्यार जैसा प्यार बन रहा है ना, उस दिन आना। क्योंकि क्या है ना, कई लोगों के लिए प्यार जैसा प्यार नहीं बन पाता है। पर हाँ, मैं खुद को जानती हूं तुम्हें मुझसे बेइंतहा प्यार हो ही जाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे तुमसे पक्का पक्का ईमानदार वाला प्यार हो गया और प्यार जैसा नहीं रहा है? तो उसने कहा कि जिस दिन तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि तुम्हें इस प्रेम की इसलिए जरूरत नहीं है कि तुम अपने पुराने प्रेम को भूलना चाहते हो। मैं ऊपर वाले से इशारा मांग रहा था, एक दिन इशारा मेरे हाथ में आके गिरा सोनल के खत के जरा। उसका एक दूसरा खत आया था, देख लिया होगा उसने मुझे कहीं पर। तो ऋषभ, अचानक यूं खत में मेरा नाम देख के चौंक मत जाना। वैसे खत पुरानी यादों को ताजा करने के लिए नहीं लिख रही, बस तुम्हारे शहर आई थी आज, तुम दिखे, खुश लगे, ये देख के अच्छा लगा। पता है मन ही मन ना हमेशा बाहर लेके घूमती रही कि तुम्हारे साथ कितना गलत किया मैंने किया। पर ये मत समझना कि मैं माफी मांग रही हूं, क्योंकि मैंने जो किया वो खुद के लिए सही था। पर हाँ, तुम्हें खुश देख के आज भार थोड़ा कम हुआ। पर सच बताओ, जब ये चिट्ठी पढ़ी ना, तब मुझे याद आया कि मैं कितनी चीजें तो भूल चुका था। आज ना सोनल का नाम मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं था, सोनल का नाम बस सोनल था। 2 पल के लिए बस ऐसा लगा कि यार लड़की बात तो सही कहती है कि अगर किसी चीज को भूलना चाहते हो तो बस उसे याद करना छोड़ो। शायद इसी को कहते हैं द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन। तो उस दिन मैं भाग कर गया उसके पास और मैंने कहा कि तुम्हें पता है प्यार कितनी प्यारी चीज है। ये सूरज का उगना डूबना, लहरों का उठना गिरना, ये फूलों का खिलना मुरझाना, ये दुनिया का घूमते रहना, ये बस इसलिए है ताकि 2 लोग एक दूसरे से ताउम्र तक प्यार करते रह सके। और उनके बाद आए फिर कुछ लोग जो बस यूं ही प्यार करते रहे, क्योंकि तुम्हें पता है दुनिया बहुत बेकार है, बहुत। सिर्फ प्यार इसके होने को जस्टिफाई करता है। और यकीन है मुझे कि अब मुझे तुझसे वो प्यार हो गया। तो दोस्तों, आज कृतिका के साथ मेरी पहली डेट है और पता है हम क्या खाने जा रहे हैं? थैंक यू सो मच, यू बीन अ ब्यूटीफुल ऑडियंस।